जागो जागो। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है सुंदर से एक बड़ी ही म्यूजिकल सी मॉर्निंग जनाब सीज बैंड के साथ। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वादे के मुताबिक डॉक्टर खुर्शीद आलम। ही इज ENT कंसल्टेंट एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत डॉक्टर से? साहब, ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी, बड़ा एंजॉय अच्छी? किया। खाना शाना खूब खाया? जी बिल्कुल, सवैयां खाई? सब कुछ जो मिला खाया। डॉक्टर साहब, कान के हवाले से मुझे एक बात पूछनी थी। एक फिनोमिनन है कि जब भी आपको जुकाम हुआ, रनी नोज हो या फीवर इस तरह, ठीक है, और उसमें आपने ट्रैवल करना हो, अक्सर होता है बिजनेस मीटिंग के लिए आपने जाना होता है, तो जब जहाज टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, तो मुझे एक मतलब हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा जैसे मेरा कान फट जाएगा और मेरा सर फट जाएगा, और मुझे लगा कि आई विल एक्चुअली टेयर अप, इतना ज़्यादा था। और पता नहीं, मैंने फिर मुझे था, फिर 2 नफल भी पढ़े जाके कि मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, वो एयरफोर्स में था, उसने फिर मुझे बताया कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद ईयर्स और कोई प्रेशर और सा। व्हाट इज़ दैट फिनोमेनन? देखिए, हमारे नाक और कान के दरमियान एक ट्यूब है, ओके, ठीक है, जो कि कान को एटमॉस्फेरिक जो बाहर का प्रेशर है उससे बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है। जब हम जहाज में बैठते हैं ऑब्वियसली प्रेशर चेंजेस आती हैं, ठीक है। जब हम ऊपर जाते हैं जहाज में तो अंदर एक्सपैंड होता है, हवा एक्सपैंड होती है, ठीक है, तो वो जो ट्यूब है वो उसको कंट्रोल कर रही है। फिर जब हम नीचे जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कंप्रेस होती है। जो कंप्रेस होती है तो वो पर्दे को भी खींचती है। कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोगों में, खासतौर पर जब आपने कहा ना जुकाम लगा हुआ है, तो वो नाक और कान के दरमियान ट्यूब बंद हो जाती है। जब बंद हो जाती है तो वो नेगेटिव प्रेशर जो होता है वो पर्दे को जब खींचता है तो उसका दर्द होता है। पर्दा फट भी सकता है? रेयरली फट सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है और कुछ लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। स्पेशली एक तो आपने जिस तरह का जुकाम हुआ हुआ है, दूसरा ये हम डिस्करेज करते हैं कि आप ना जहाज़ में बैठे जुकाम हुआ हो, और दूसरा ये जिन लोगों को नाक की एलर्जीज हैं उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। अच्छा अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइए, अक्सर औकात ये देखने में आता है कि लोग कान साफ करने के लिए बड़े शौकीन होते हैं, खास तौर पे जब नहा के निकलते हैं तो कुट कट कट या तो उंगली से करना शुरू हो जाते हैं, या नहीं बस अब एक दफा होता है ना, बार बार कोई अहमियत बता दे, लोगों ने देखा नहीं, वो तुम करोगे। अच्छा, या फिर आप पेन से करते हैं, इवन गाड़ी की चाबियों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे पता, मैं सच कह रही हूँ, वो ताला ही नहीं खुलता उसके बाद, या फिर जो इस्तेमाल करो चाबी वो खराब हो जाती है। मुझे ये बताइए कि कितनी हद तक आपको कान को साफ रखना चाहिए, एंड सेकेंडली अगर साफ करना है तो कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है? और कुछ लोग तेल भी डालते हैं। हाँ, तेल भी डालते हैं, गाँव वगैरह में अक्सर मैंने देखा है वो तेल तो फिर भी ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा है कॉटन बड्स हैं, चाबी है, ये सब चीज़ें लोग बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। वो एक कहावत है कि कोई सी छोटी चीज़ कान में ना डालें, ठीक है। उसकी बहुत सी रीजंस हैं कि एक तो हमारा ख्याल होता है कि कान को साफ करना चाहिए। कान को साफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक अल्लाह ने एक सेल्फ क्लीनिंग एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो खुद ब खुद कान साफ कर रहा है। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल है वैक्स गंदी चीज़ है। अब वैक्स गंदी चीज़ नहीं है। वैक्स एक जो बना रहा है, अगर कुदरत बना रही है उसको, तो वो एक प्रोटेक्शन दे रही है। अब होता क्या है कि अगर आप कान को देखें तो कान में वैक्स सिर्फ बाहर वाले हिस्से में बनती है, ठीक है, अंदर वाले हिस्से में नहीं बनती। चूंकि वो बाहर वाले हिस्से में बनती है तो उसी को सलाहियत है कि वो वैक्स को बनाता है और निकालता है, बनाता नहीं। अब जब हम यूज करते हैं ना कॉटन बड, तो एक तो हम वैक्स को अंदर पुश कर देते हैं, इस जल्द में सलाहियत नहीं है कि वो वैक्स को बाहर निकाले, तो वैक्स एक तो बनना शुरू हो जाती है। तो इससे आप वैक्स कॉटन बड से साफ नहीं करते, गंदा करते हैं कान को, ठीक है ना। सेकेंडली ये है कि वैक्स क्यों बनती है, एक तो ये है कि जी बैक्टीरिया से, इन्फेक्शंस वगैरह से करती है, वो एयर टाइट कर देती है। आपने देखा हर हॉल में, हर सुराग में माथा कीड़े वगैरह घुस जाते, कान में आपके नहीं घुसते, आपकी इन्फेक्शंस जो होती हैं। फिर मेन वजह ही इन्फेक्शंस की, मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं पेशेंट्स इसी के लिए, जी कॉटन बड यूज़ की होती है या कुछ ना कुछ, और वो जब वैक्स का प्रोटेक्शन आप खराब करेंगे तो वो जल्द को इन्फेक्शन हो जाएगी। प्रॉब्लम अक्सर बुजुर्गों में देखा गया है कि उनको आवाज़ 2 बार सुनते हैं, और ये डज इट हैव समथिंग टू डू विद एज, या आपके कान का मेल फंक्शन हो जाता है? क्या मसला क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा मैं आपको कान का बताऊं कि कान मतलब ये ट्यूब होती है, फिर पर्दा आता है, उसके बाद छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक है। हड्डी के बाद एक आप समझे जिस तरह कंप्यूटर का एक प्रोसेसर है ना, उस तरह की एक चीज़ होती है, उसे हम कॉक्लिया कहते हैं। उसमें से आप एक नर्व निकलती है जो ब्रेन को जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, वो जो कॉक्लिया है ना, जो प्रोसेसर है, उसके अंदर अब जब पर्दा हिलता है, हड्डी हिलती है, वो एक करंट बनता है। वो करंट एक मैकेनिज्म होता है पूरा, जिस तरह ये हम सुनते हैं, हम सारे जो सुन रहे हैं,
تو ان میں ایک ہیئر سیلز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں ویک عمر کے ساتھ. اچھا وہ ایج کے ساتھ وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی آہستہ آہستہ یعنی ہر انسان کی ہیئرنگ جو ہے وہ ایج کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے. جی. اور یہ جو ہیئر سیلز ہیں نا یہ جو ڈیمیج ہوتے ہیں جو شور جو جاتا ہے ایک دم شوٹنگ یا میوزک یا ہیڈ فونز کا زیادہ اسٹرانگ آواز جاتے ہیں. جی جی بالکل جو ایک دم. ویسے بچوں کا کیسے پتا چلتا ہے کہ بچوں کی سنائی ہیئرنگ ٹھیک ہے؟ جی جی جب پیدا ہوتا ہے بچہ مطلب وہ تو آگے سے رسپونڈ نہیں کر سکتا. جی جی ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ آپ چٹکی کر کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اور اس کی اسکریننگ کی چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ زیادہ تو نہیں ہو رہی استعمال لیکن کچھ جگہوں پہ ہیں. اچھا ڈاکٹر مجھے یہ بتائیے اگر فار ایگزامپل لیٹ سپوز ماں اور باپ دونوں ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں تو کتنے چانسز ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ نارمل پیدا ہوگا اور اس کی جو سننے کی صلاحیت ہوگی عام بچے کی طرح ہوگی؟ نارمل کی مطلب آئی وڈ سے 50 ڈپینڈ کرتا ہے ان کے پیرنٹس جینز کس طرح چلتی آ رہی ہیں. ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکوں گا کہ کیا اس کی مطلب ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ نارمل سن سکتا ہے. ہو سکتا ہے. جی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد مزید بہت ساری باتیں ہوں گی. فلمز کا ریویو. ہاں بالکل عید کے اوپر جو فلمز ریلیز ہوئی اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر عمر عادل اپنا ہی ہیں وہ ہوں گے موجود. نہیں آج ڈاکٹر صاحب نہیں آئے. آج ہمارے پاس مشاہد شیخ صاحب ہیں جو ہمارے رپورٹر ہیں اسپیشلی کلچرل, اور اس کے علاوہ زریز لاشاری صاحب ہیں جو کہ سینما اونر ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ کون سی فلم نے لگائی اور کیسا رسپانس. بس صحیح ہے, پھر اس کے بعد آتے ہیں. سو اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا. جاگو دنیا, جاگو جاگو.